बच्चों की छुट्टियों में ना सबको एंटरटेनमेंट की तलाश होती है और अगर आपको अच्छी सी फैमिली फन एक्टिविटीज़ मिल जाए ना तो फिर और ही क्या ही चाहिए होता है। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे इलेक्शंस के वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारी काउंसिल्स जो हैं वो बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ अरेंज कर रही हैं, फ़न फैमिली एक्टिविटीज़, जिसमें है मूवी नाइट्स। और आज भी एक मूवी नाइट थी और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी। आज हम पहुँचे हैं जी एक डिफरेंट पार्क में। इसमें एक डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है, इसका नाम है मैड स्लाइम साइंटिस्ट। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें बच्चों ने बनाना है स्लाइम, जो कि आजकल बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। स्लाइम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ग्लिटर्स होता है, बीड्स होते हैं, हर चीज़ इन्होंने पहले से रखी हुई थी, एक्टिवेशन ग्लू, और इसके अलावा जिस भी चीज़ से ये स्लाइम बनाते हैं वो सब चीज़ें इन्होंने पहले से टेबल के ऊपर अरेंज की हुई थी। एंड क्यू में हम लोग लगे हुए थे, हम लोग ज़रा जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए लकीली हमारी पारी जो है वो जल्दी आ गई थी और हमने अपने बच्चों को ये वाली एक्टिविटी करवाई। कल वाली एक्टिविटी बिल्डअप एयर की थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसके बाद मैंने फैसला किया था कि मैं आज वाली वर्कशॉप पे ज़रूर जाऊंगी, जो है मैड साइंटिस्ट स्लाइम। तो इट्स वेरी फन एक्टिविटी, सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यू हैव टू प्ले विद डिफरेंट कलर्स। बचपन भी बड़ा खूबसूरत होता है, जिसमें आप जो है इस तरह की छोटी मोटी शरारतें, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन्हें एक्सपेरिमेंट से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसा कि आप डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले करना, इसके अंदर ग्लिटर्स डालना, ये उसी वक्त की बातें होती हैं, तभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर और चीज़ें जो है वो जगह ले लेती हैं इंसान के दिमाग में, दिल में। लेकिन फिर भी जब आपको अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करने का मौका मिलता है ना, तो फिर अपनी जो मेमोरीज होती हैं वो बंदे की रिकॉल हो जाती हैं कि हमारे बचपन में हम क्या क्या गेम्स खेला करते थे या हम लोग क्या एक्टिविटीज़ किया करते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिनेरियोज डिफरेंट हैं, इन ममालिक में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, और आपका दौर जो है वो चेंज हो चुका है। बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं। खैर आज यहाँ पे मूवी नाइट होगी, मूवी होगी डिस्पेक्टेबल मी 4, जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट आई है और सब लोग जो है उसके लिए गैदर अप हो रहे हैं। उससे पहले 2 आवर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि कल के व्लॉग में भी मैंने दिखाई थी, वैसी ही कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी। मोस्टली एक्टिविटीज़ कल भी सिमिलर ही थी और फूड ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे था वुड फायर पिज़्ज़ा। उसके अलावा जो कल एक वॉल हम लोगों ने पेंट नहीं की थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी, और ये वॉल जो थी मूवी से रिलेटेड थी। डिस्पेक्टेबल मी 4 के जो कैरेक्टर्स थे वो इसके ऊपर डिस्प्ले हुए हुए हैं, और ये भी एक जो आर्टिस्ट हैं उनसे इन्होंने बुक करवाया हुआ था। उसने स्पेसिफिकली इन शीट्स के ऊपर जो है नंबरिंग की हुई थी, और यहाँ पे बच्चों ने अपने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं। ये ग्लव्स भी उन्होंने खुद ही प्रोवाइड किए थे ताकि बच्चे ये पहन के ब्रशेस लेके अच्छे तरीके से ब्रश करें। तो खैर मैं आपको बता रही थी, सेक्शन किए हुए थे कुछ पार्टीशंस को, ताकि जो है बच्चे जो हैं जहाँ जहाँ सेक्शन में जो कलर करना है उसी हिसाब से वो कलर करें। पूरी ये वॉल जो है शाम तक इन्होंने पेंट करनी है। मेरी बेटी की ना ये बहुत ही फेवरेट एक्टिविटी है, उसको कलरिंग आर्ट और ये सब काम इतने अच्छे लगते हैं, शी जस्ट लव्स इट। और उसको शौक था ये वॉल पे पेंट भी करने का। सभी बच्चों को कलरिंग का तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, और यहाँ पे ना इनको असाइन कर दिया था कि आप लोगों ने ये नीचे का जो हिस्सा है ये सारा ऑरेंज करना है। साथ में मिन्हा भी जो थी वो यहाँ पे वाइट कलर का जो पार्ट था वो उसको पेंट कर रही थी। बाकी जो बच्चे थे, आदका के जो बाकी बच्चे थे, हाना और जोहान जो थे, वो इसकी बैक साइड पे भी कुछ पेंटिंग हो रही है, वहाँ पे बच्चे जो है वो कर रहे थे। दोनों साइड पे ये पेंटिंग हो रही थी। तो जितने भी बच्चे थे ना वो क्यू में लगे हुए थे, जैसे जैसे बारी आ रही थी तो अपने अपने हिस्से के जो पोर्शंस हैं वो कर रहे थे। मुझे बच्चों का पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसको पेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट्स वाई मुझे ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी लगी थी कि बहुत बड़ी सी एक वॉल है, कैनवस है, उसके ऊपर पेंट करना है। तो बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बच्चों की जो है वो इमेजिनेशंस जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। इस तरह से ये इनको पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से आपने पेंट करना है ऊपर के पोर्शंस में। अब पेंट जो है वो चेंज हो चुका है, अब आ गया दूसरा पेंट, और जो मैं आपको बैक साइड की वॉल का बता रही थी वो है जी ये वाली। आज हम आए हैं एक ऐसे इवेंट पे जो कि है किड्स फ्रेंडली इवेंट। ये भी जो है इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, और ये हो रहा है नॉर्थ रॉक्स के इलाके में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, और मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस इलाके के साथ, क्योंकि मैं जब शुरू में आई थी तो इस इलाके के पास ही कहीं रह रही थी, जिसकी वजह से ना ये वाले इलाके मेरे बहुत जाने पहचाने से एरियाज़ हैं। जल्दी आ जाएं। सुबह शदीद गर्मी और शाम को शदीद सर्दी। कैसा मौसम चल रहा है? अजीब मौसम चल रहा है, सही बात है। इतनी शदीद गर्मी कोई सुबह मैच के टाइम पर हो, तौबा तौबा। और अभी और मौसम बिल्कुल उल्टा हो गया। कंबल लाना पड़ रहा है। कंबल लाना पड़ा बच्चों के लिए, और मैंने अपर पहना हुआ।
भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वहाँ पे बैठे बिठाए इतनी सर्दी हो गई कि हमें गाड़ी में से जो है अपना ब्लैंकेट लाना पड़ा। हम लोग अपनी चेयर्स पहले से ही लगा चुके हैं और देख सकते हैं आप एक्टिविटीज़ करते 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 यहाँ पे कितना ज़्यादा रश हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। फैमिलीज़ को टाइम तो पता ही था कि मूवी जो है वो कितने बजे स्टार्ट होनी है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो थी ना, उन्होंने उस टाइम पे वो आई थी जब मूवी स्टार्ट होने वाली थी। और सब लोग अपने पिकनिक मैट्स लाए हुए हैं, अपने साथ पिकनिक का सामान लेके आए हुए हैं और इसके बाद हम लोगों ने बैठ के जो है अपनी मूवी है उसको एंजॉय किया था। तो मूवी हो गई ख़त्म, उसके बाद लग गई भूख और शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। संडे था और हम लोगों ने सोचा आज एक नई जगह ट्राई करते हैं। हम लोग आ गए थे ब्लैक टाउन के अंदर। एक नई पाकिस्तानी जो है फूड ट्रक ओपन हुआ है जिसका नाम है बादशाह कोयला कढ़ाई। तो हमने सोचा कि इसको भी ट्राई किया जाए और इनकी कुछ अच्छी ऑफर्स भी चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखें जिनकी कुछ ऑफर्स चल रही हैं इस पर टाइम स्पेशल। इनके पास थी कढ़ाइयाँ, उसके अलावा जो है इनके बारबेक्यू, फिश और साथ में कुछ इनके फ्राइज़ की वैरायटी थी। तो हम लोगों ने इनसे जो है वो अपना फूड जो था वो ऑर्डर कर लिया था और उसके बाद हम वेट कर रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, भूख भी शदीद ही लगी हुई थी। तो हमारा खाना फ़ौरन से सर्व हो गया और अगर इस सर्दी में इस तरह का खाना आपके सामने आ जाए ना तो फिर बंदे को 1 मिनट भी देर नहीं लगानी चाहिए और हम लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। यह है जी मटन कढ़ाई। सबसे पहले मटन कढ़ाई आई, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी नान, जो कि बहुत ही स्पेशल थे, बहुत मज़े के थे, सुपर सॉफ्ट थे। इसके अलावा हमारा जो ऑर्डर था थोड़ा बड़ा था, इस वजह से जो है चीज़ें इकट्ठी नहीं आई थी, आराम आराम से आई थी, एक साथ नहीं आई थी। सबसे पहले मटन कढ़ाई आई, साथ में आए हैं नान जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देवर सुपर सॉफ्ट एंड यमी। और उसके बाद जी हमारी बाकी चीज़ें आना स्टार्ट हुई। इसमें था गर्मा गर्म इनका बारबेक्यू प्लेटर जिसमें होते हैं जी सीख कबाब और इसके अलावा हैं जी चिकन टिक्का के पीसेस हैं, तंदूरी चिकन आई थिंक है और साथ में जो है मलाई बोटी है। इस तरह से ये जो अपना प्लेटर है पूरा सर्व करते हैं। ये एक फैमिली के लिए इनफ होता है और इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। के साथ ही बच्चों के लिए भी जो है वो फूड आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें इनके पास मसाला फ्राइज़ हैं और साथ में है चटनी फ्राइज़। ये 2 तरह के फ्राइज़ हैं, आप देख सकते हैं। इनके पास 3-4 वैरायटी थी फ्राइज़ की। हम लोगों ने एक मसाला फ्राइज़ लिए थे और एक हमने चटनी फ्राइज़ लिए थे। वो कढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है और इनकी कबाब बिल्कुल फ्रेश लगा दिया। जो चीज़ थी यहाँ की टॉपर ऑफ द शो वो थी यहाँ के चिली चीज़ नान। नान तो इनके थे ही सुपर हिट, लेकिन इनके चिली चीज़ नान दे वर सो गुड। और जिन लोगों को स्पाइस टॉलरेंस जिनकी अच्छी है वो ये वाले नान तो ज़रूर ट्राई करें, इट्स अ मस्ट ट्राई। और इनके सीख कबाब भी दे वर सो गुड, उनका जूसी बिल्कुल मुझे जो है उनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था, लाइक दे वर सो फ्लेवरफुल। और इन नान ने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। इसने मेरा दिल जीत लिया, ये बहुत कमाल की चीज़ है। एंड पे हमारी चिकन कढ़ाई आई थी। इट वाज लेट टू द शो, लेकिन हम लोग बाकी खाना खा चुके थे पर हमने इसके साथ भी पूरा इंसाफ किया, इसको भी हमने पूरे तरीके से खाया। हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। ओवरऑल फूड वाज वेरी गुड। लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि आप जब भी इनके पास जाएं आप इनको ज़रूर अपनी स्पाइस टॉलरेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको स्पाइसी फूड चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना फूड थोड़ा सा कस्टमाइज़ कराया था। तो हम लोगों ने जैसा फूड बनवाया था हमें बिल्कुल वैसा ही फूड मिला था। सर्दी के मौसम में एट द वेरी एंड हम लोगों ने अपनी फिश मंगवाई थी, फ्राई फिश। अब हमने सोचा कि इतना कुछ खा लिया तो फ्राई फिश रह गया, इसको भी चख ही लेना चाहिए। एंड इट वाज आल्सो वेरी गुड और हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज हमारा सारा फूड कस्टमाइज था। अगर आप लोग भी सिडनी में कोई नई जगह ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी फूड की और अगर आप अराउंड ब्लैक टाउन एरिया हैं तो आप इनको ज़रूर विजिट करें एक बार और अपना फूड कस्टमाइज तरीके से बनवाएं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरा आज की फूड रिकमेंडेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।